Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आवाज अड्डा में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो चुनावी माहौल के साथ साथ चुनाव लड़ने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सिर्फ घर घर जाकर कैंपेन करने से या वोट मांगने से काम नहीं चलता। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या उम्मीदवार को वोट दिला सकती है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया और आज भी कर रही है, बल्कि कई सारी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस इस खेल में देर से जागी है। अब कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके कहा है कि मध्य प्रदेश में वो उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो सोशल मीडिया पर सक्रिय होंगे। कई तरह के उसमें क्राइटेरिया बनाए गए हैं। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर फॉलोअर उम्मीदवार के लोकप्रिय होने का सबूत है, यानी जिसको जितने फॉलोअर हैं क्या वो उतना ही लोकप्रिय है? आज इसी पर बात करेंगे हम आवाज अड्डा में। मध्य प्रदेश में जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चुनावी घमासान तेज होने वाला है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की आक्रामक स्ट्रेटजी को देखते हुए कांग्रेस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अनोखा फरमान जारी कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा जो सोशल मीडिया पर सक्रिय होंगे। उम्मीदवार के फेसबुक पेज पर 15,000 लाइक, ट्विटर अकाउंट पर 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके अलावा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना होना चाहिए। उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर अकाउंट के हर पोस्ट को लाइक और रीट्वीट भी करना होगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से ये जानकारी 15 सितंबर तक जमा करने को कहा है। पार्टी का मानना है कि ऐसा करने से उसे चुनाव में फायदा होगा। इसमें हम उपयोग कर रहे हैं और उन लोगों को जोड़ रहे हैं, और उन्हें जुड़ना इसलिए चाहिए कि उनको चुनाव में भी जीतने में मदद तभी मिलेगी जब वो इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कर रहे होंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उसकी नकल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है और चुनाव में उसकी हार तय है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का अहम रोल हो सकता है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने 65,000 साइबर योद्धाओं को तैनात किया है, जबकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई के लिए करीब 4,000 राजीव के सिपाही नाम की एक टीम को मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में सोशल मीडिया का अहम योगदान माना जाता है। ट्विटर, फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रतिद्वंद्वियों से मीलों आगे हैं। अकेले ट्विटर पर उनके 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बीजेपी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिए भी जनता से संपर्क में रहती है और अपना प्रचार करती है। वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं की हालत खराब है। सोशल मीडिया पर नेता एक्टिव रहें ये तो ठीक है, लेकिन किसी उम्मीदवार की योग्यता के लिए फॉलोअर्स की संख्या अगर शर्त बन जाए तो फिर सवाल उठते हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सोशल मीडिया पर आम लोगों का जुड़ाव उसी तरह है जैसा हमें बड़े शहरों में दिखता है, या ये कांग्रेस का जमीन से डिस्कनेक्ट है, जहां वो ये समझ नहीं पा रही है कि उसे जमीनी लड़ाई जीतनी है या डिजिटल वॉर में बीजेपी को मात देनी है? जी हाँ, ये वो कुछ सवाल हैं जो अपनी इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज का सवाल और बता दें जो हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आप यानी दर्शक हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अपनी चर्चा में हम आपको जोड़ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर फॉलोअर उम्मीदवार के लोकप्रिय होने का सबूत है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, IT एक्सपर्ट जितेंद्र जैन है, सामाजिक कार्यकर्ता सायरा शाह हलीम है, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का वक्त तय किया है। शुरुआती टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर पूरी करने की कोशिश करें। और क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है, कांग्रेस के फरमान का है, तो सबसे पहले मैं रोहन गुप्ता आपके पास आऊंगा। क्या वाकई कांग्रेस ने यह सोच लिया है कि उसको सोशल मीडिया के जरिए ही टिकट बांटना है? मध्य प्रदेश में क्या उसी को टिकट मिलेगा रोहन गुप्ता जिसके पास ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर होंगे? वरना कितना भी बड़ा नेता हो उसको आप टिकट नहीं देने जा रहे? जी बिल्कुल नहीं गौरव। अगर आपने कांग्रेस का जो उद्देश्य है ये है कि जो भी आदमी कांग्रेस का उम्मीदवार हो वो सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जमीनी संपर्क ना हो, दोनों चीजें जरूरी है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से
हमने 2014 से देखा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बीजेपी द्वारा हुआ है। उसके सामने अगर हमको हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचाने हैं तो सोशल मीडिया भी उतना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की लड़ाई सोशल मीडिया में हमेशा उसके वर्करों के थ्रू रही है। मैंने गुजरात का कैंपेन जब हैंडल किया था, यही भाजपा थी, उनकी यही एजेंसी की इनकी फोर्स थी और हमारे वर्करों की फोर्स ने उनको हराया वहां पे। सब जब से ज्यादा जब तक हमारा वर्कर सोशल मीडिया पे अपनी बात को, जो जनता की आवाज है, अगर वो ठीक से नहीं रखेगा तो जो प्रोपेगेंडा बीजेपी करता है उसको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एक शुरुआत है एमपी में, जो हमारा प्रयास है कि हर हमारा नेता जो है, जो जमीनी जुटे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का जो राज है, पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए कहीं पे भी विकास नहीं है। एक गुब्बारा जो गुजरात में था उसी प्रकार का गुब्बारा मध्य प्रदेश में है। उसको फोड़ने के लिए अगर जनता के साथ में, जमीनी जुड़ाव के साथ में अगर सोशल मीडिया पे हमारे नेता रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जो पहुंच है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उनकी बात जो लोग उसके मतदाता घर पे भी बैठे हैं वहां तक पे भी जाएगी और असरकारक रूप से बीजेपी का जो एजेंडा होता है कि कैसे भी उसको डाइवर्ट करे, उसको हम रोक पाएंगे और सही मुद्दे। इसके बाद मेरे पास इनसे पूछने के लिए कई सवाल है, लेकिन मैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है, एक एक सवाल मैं सबसे लेना चाहता हूं। राजीव जेटली, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस डर गई है इसलिए, क्योंकि हमने देखा है 2014 में बीजेपी ने किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और बीजेपी को उसी की रणनीति से कांग्रेस की बहुत बड़ी मजबूरी है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो सोशल मीडिया का उपयोग पहले कर लेते तो क्या दिखाते उसमें, अगर कुछ भी खोल करके दिखाते तो फिर घोटाले सामने आ जाते। तो इनको हो सकता है इनके थिंक टैंक ने कहा हो कि आप सोशल मीडिया पे ज्यादा मत जाइए क्योंकि आपके पास अभी कंटेंट नहीं है, और कंटेंट नहीं होगी तो आप बोलेंगे क्या। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस अपनी हिस्ट्री उठा के देखेगी तो उसमें क्या डालेगी सोशल मीडिया में, यह डालना पड़ेगा कि जब हमारी सरकार हुआ करती थी, दूर दराज के इलाकों में गेहूं नहीं होती थी, आम की गुठली का आटा बनाकर लोग रोटी खाया करते थे, दूर दराज के इलाकों में पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी। अरे अब इतिहास उठाकर रखे गांधी जी की कुछ भी नहीं है। देश की बात करें तो देश में इन्हें बताना पड़ेगा, अरे भाई हमारी सरकार में तो बिजली नहीं हुआ करती थी, हमने तो कभी गैस सिलेंडर फ्री में नहीं दिए थे, हमने तो कभी किसानों की सुध भी नहीं ली थी, हम तो लोगों को 2-2 रुपए का चेक देते थे किसानों को। अगर किसान मांग करते थे कि भाई ये 2 रुपए का चेक देके क्या आप मेरी बेइज्जती करना चाहते, 2 रुपए दे दिए। अरे इन लोगों के पास कंटेंट नहीं है, क्या लेके जाएंगे सोशल मीडिया में। केवल राहुल गांधी जी की फोटो होगी, राजीव जी की फोटो होगी, इंदिरा जी की फोटो होगी, नेहरू जी की फोटो होगी। एक परिवार को बार बार कितनी बार आप ट्विटर पे दिखाएंगे, कितनी बार फेसबुक पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये बीजेपी की दलील है। लेकिन विनोद शर्मा जी, आपको क्या लगता है, आपने तो कितने ही चुनाव इस देश में देखे होंगे सर, ऐसे अजीब फरमान इससे पहले भी आपने देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये फरमान वाकई समय की जरूरत है, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का हाइप कुछ ज्यादा हो रहा है और कांग्रेस कैरिड अवे हो रही है उसके साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे अगर आपकी बहुत फॉलोइंग है तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज के दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया मैसेजिंग पहुँचाता है, सिग्नल्स पहुँचाता है, पार्टी अगर अपनी बात कहना चाहे तो उसका एक ज़रिया होता है, तो उसमें एक एडिड क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो तो दूसरे मापदंड पे चुने जाते हैं। कैंडिडेट्स, उनका जो लोकल स्तर पे क्या रसूख है, अब जात भी एक कंसिडरेशन होती है, धर्म भी एक कंसिडरेशन होता है, और कभी कभी परिवार होते हैं एक इलाके के जिनका काफ़ी वर्चस्व होता है लोगों को, तो उन परिवार के लोगों को भी टिकट दी जाती है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लेकिन ये सिर्फ कहना कि सोशल मीडिया पे, अब अगर सोशल मीडिया पे फॉलोइंग क्राइटेरियन है, फिर तो बहुत से टीवी एंकर भी मैं समझता हूं कि टिकट पा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सर शायद मुझे ना मिले। तो वो कोई क्राइटेरियन नहीं है, वो एक एडिड क्वालिफिकेशन है, और उस एडिड क्वालिफिकेशन को उसका तिरस्कार करना ठीक नहीं है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज सोशल मीडिया पे था। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है, और मैं भी ट्विटर और फेसबुक पे हूँ, तो मुझे अब ये लगता है कि वो जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो गैप था उसमें काफ़ी कमी आई है, और दूसरी पार्टीज भी परस्पर कैचअप कर रही हैं बीजेपी की जो वर्चस्व है उसके साथ। तो एक एडिड क्वालिफिकेशन है, मैं समझता हूँ, बस इतना ही है और कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारे टीवी एंकर उसमें टिकट पा सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, मेरे पास शायद उतने फॉलोअर नहीं, इसलिए कांग्रेस मुझे टिकट ना दे। लेकिन हर्ष जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो कांग्रेस का एक डर भी इसके पीछे है कि 2014 की कहानी फिर से ना एमपी में रिपीट हो जाए, इसलिए पहले से ही हर साइड ठीक करके चलो, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया, लगता है आपको?
नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को अपनी रणनीति समय के साथ तैयार करनी चाहिए और कांग्रेस अगर ये कर रही है तो देरी से ही सही लेकिन ठीक काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि और बहुत ही कोई ऐसी अचरज वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मीटिंग ली थी तो उन्होंने भी कहा था कि इतने फॉलोअर होंगे, इतने लाइक होंगे तो टिकट मिलेगा। और अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ जो अपने संवाद किया उसमें उन्होंने कहा कि जिसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं ये फेसबुक पर, उन लोगों के संसदीय क्षेत्र में सीधे हम नमो ऐप से संवाद करेंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है और कांग्रेस ने अगर ये रणनीति अपनाई है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी तरह की समस्या है यहाँ, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की एक प्रक्रिया है और जैसे आप आम जनता के बीच जाते हैं वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोअर या लाइक्स बढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका यही होता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन सी तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, किन कार्यक्रमों की बात करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सब के जरिए आपसे लोग जुड़ते जाते हैं और आपकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या 4 महीने पहले इस तरह का फरमान जारी करके और क्या अपने उन लोगों को इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धकेल रही है, पुश कर रही है कि वो सोशल मीडिया पर अपने लाइक्स और फॉलोअर्स खरीदें, वो खरीद कर उसको तैयार करें, यानी फर्जी लोगों के बूते पर एक अपनी छवि निर्माण करने की कोशिश करें, यहां जाकर समस्या दिखती है और ये मुश्किल बन सकती है। ठीक है, ये मुश्किल बन सकती है। आपको क्या लगता है सारा, वाकई ये मुश्किल बन सकती है या आपको लगता है कि इस दौड़ में, इस सोशल मीडिया की दौड़ में कहीं असली मुद्दे ना छिटक जाएं या असली दावेदार जो जिताऊ दावेदार हैं या वो जो सालों से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए रैली में नारे लगा रहा है, वो सेकेंडरी हो जाए और जो सोशल मीडिया का वीर है वो प्राइमरी हो जाए? देखिए गौरव जी, मैं 2 बातें रखूंगी। जनता से संपर्क होता है, एक तो जमीनी ताल्लुकात तो है ही कि आप जितना कितना ग्राउंड में काम कर रहे हैं, कितना उस कॉन्स्टिट्यूंसी, उस एरिया में, उस क्षेत्र में कितना काम किया है, तो आपकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वर्ड ऑफ माउथ भी लोग बात करते हैं कि ये फलाना फलाना आदमी जो है कैंडिडेट, वो कितना अच्छा काम किया है। लोगों को आपकी जानकारी होनी चाहिए, आप किस क्षेत्र में काम किए हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए ना। बात रही सोशल मीडिया की, तो आजकल तो जमाना पूरा सोशल मीडिया से ही है, लेकिन सोशल मीडिया की हकीकत जो है वो जमीन से उसका ताल्लुकात बहुत कम है, मैं कह रही हूँ। क्योंकि जमीन आप देखिए, ग्राम और गांव लोग जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनको क्या वास्ता सोशल मीडिया से। लेकिन जहां जो नगरी है, महानगरी है, वहां पे ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो अगर वो कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी बड़े शहर से है या छोटे शहर से, तब ये समझ में आता है कि आप सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं ना। एक और स्थिति बहुत हमें थोड़ी सोचनी होगी कि जो फेक या फर्जी फॉलोअर्स का जो ट्रेंड चला है, तो आज के जमाने में लोग फॉलोअर्स को खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप जाएं, आप बहुत फेमस सेलिब्रिटीज के अकाउंट पे जाएं, आप देखेंगे फॉलोअर्स जो हैं उनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और अगर प्रोफाइल पिक्चर है तो होगा कोई भगवान, देवती, देवता या फौजी, कुछ वो फोटो लगा लेंगे। नहीं, ये सवाल है फेक फॉलोअर का। सारा इस सवाल को हम आगे उठाएंगे। इस सवाल फॉलोअर्स है, बिल्कुल इस सवाल को हम आगे उठाएंगे कि ये फेक फॉलोअर भी कितना काम में आएगा ये सोचना होगा। हाँ, लेकिन एक राय जितेन की भी लेते हैं। जितेन, आपको क्या लगता है, रियल वर्सेस वर्चुअल के इस जंग में क्या वर्चुअल हावी हो रहा है, रियल पीछे छूट रहा है? देखिए, हाँ, पिछले अगर आप 7-8 साल के अंदर देखें तो सोशल मीडिया इस समय जो है चुनावों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर रहा है। नेता उसमें ज़्यादा नेता उस पर सक्रिय हैं, उनके वो कहीं ना कहीं उस प्रभाव को वोटों में तब्दील करने में सक्षम हुए हैं। पर जो मुद्दा ये है कि एक ज़माना ऐसा था जब नेताओं की लोकप्रियता का पैमाना उनके रैलियों में जुटने वाली भीड़ होती थी, उनके जो वचन थे उसका पैमाना लगता था कि उनके भाषण पे कितनी तालियां बजेंगी, उसको लेकर नेता की लोकप्रियता कहीं ना कहीं झलकती थी। आज ये मिजाज पूरा का पूरा बदल चुका है। आपकी लोकप्रियता का पैमाना आपके ट्विटर पे कितने फॉलोअर, फेसबुक पे कितना लाइक है, उससे तय हो रहा है। और इसी कारण ये सोच, आप पार्टियां देखें, कांग्रेस और बीजेपी ने 5 साल पहले समझ लिया, कांग्रेस अब समझ रही है कि सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना और वहां पे संवाद करना बहुत
बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि अब जो पहले रैलियों में तालियां बजती थी आपके भाषण पे, आप उसका दूसरा मुकाम आप देखेंगे सोशल मीडिया पे रीट्वीट और रीशेयर हो गया है कि जितने ज्यादा आपके रीट्वीट होते हैं उतनी ज्यादा आपकी एक फैन फॉलोइंग बढ़ती है। मगर ये सारे आडंबर के अंदर कहीं ना कहीं एक कृत्रिम छाया है राजनीति की, बिकॉज जो रैलियां होती थी कहीं ना कहीं आप वो देखिए वहां पे भी लोग पैसा देके 100 रुपए देके 200 रुपए लेके रैलियों में ट्रक भर के बस भर के भीड़ लाई जाती थी, तो कोई ये नया नहीं है। और आज अब सोशल मीडिया पे देखे तो लोग पैसा देके फॉलोअर खरीद रहे हैं, जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, पैसा देके लाइक खरीदे जा रहे हैं। तो ये जो जंग है ये एक जंग जो है उनकी लोकप्रियता या उनके कितने प्रशंसक है उसकी जंग नहीं है, पूरी की पूरी जंग जो है नकली है, आर्टिफिशियल है, और उसके अंदर उस चीज को प्रोपोगेट करने के लिए पैसे का प्रभाव है और एक आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट करी जा रही है चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये सारे हमारे मेहमानों की राय है, लेकिन अब रोहन गुप्ता मैं आपके पास आऊंगा। आपने सारे पक्ष सुन लिए होंगे। रोहन जी, मेरे पास मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो फरमान है, वो पत्र है जो जारी किया गया है, आधिकारिक पत्र है, और इस पत्र में क्या लिखा गया है मैं ये पढ़ के सुनाता हूं। ऐसे तो बहुत बड़ा पत्र है, लेकिन कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के पूर्व दावेदारों की सोशल मीडिया में सक्रियता का आकलन करने का निर्णय लिया गया है, और आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि फेसबुक पेज होना अनिवार्य है, ट्विटर अकाउंट होना अनिवार्य है, व्हाट्सएप पर सक्रिय होना अनिवार्य है, फेसबुक पेज पर 15,000 लाइक्स, ट्विटर पर 5,000 फॉलोअर, और सभी के पास बूथ के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप होने चाहिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उससे जो भी ट्वीट होता है उसको रिट्वीट करिए और उसको शेयर करिए। सर, ये अनिवार्य होने का क्या मतलब होता है? अगर अनिवार्य है तो क्या ये शर्त है, नहीं है? और अगर अनिवार्य नहीं है तो फिर इस चिट्ठी का क्या मतलब निकाले हम? देखिए, शर्त है नहीं? पहली बात, ग्राउंड लेवल का जब जमीनी स्तर की बात आती है, सोशल मीडिया उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। जब चयन की प्रक्रिया होगी, नहीं इसका सर, मतलब ये नहीं है कि अगर मैं सर, सोशल इस मीडिया चिट्ठी पे का एक्टिव क्या हूं, मतलब है ये मैं आपको बताइए। यही बता रहा हूं गौरव जी, इस चिट्ठी का क्या मतलब है? उन्होंने ये अनिवार्य है बताया का कि क्या मतलब है? फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट होना अनिवार्य है। आप चिट्ठी को पढ़िए, जो पहली सेंटेंस लिखी है कि आपका फेसबुक अकाउंट होना, ट्विटर अकाउंट होना, व्हाट्सएप होना अनिवार्य है, और जो राज्य का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल उसको रिट्वीट करना अनिवार्य है। तो उसमें कौन सी गलत चीज है? अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे उम्मीदवार हो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, उसमें कौन सी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जमीनी स्तर पे जुड़ाव नहीं होगा उसको टिकट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आज हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कई सीटें ऐसी होंगी जहां पे जीत और हार का मार्जिन बहुत कम होगा, प्रदेश और वहां और जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, वर्तमान विधायकों, सर इस चिट्ठी का क्या मतलब है ये बताइए। आपको यही बता रहा हूं गौरव जी, इस चिट्ठी का क्या मतलब है? अनिवार्य है का क्या मतलब है? फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट होना अनिवार्य है। आप चिट्ठी को पढ़िए, जो पहली सेंटेंस लिखी है कि आपका फेसबुक अकाउंट होना, ट्विटर अकाउंट होना, व्हाट्सएप होना अनिवार्य है, और जो राज्य का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल उसको रिट्वीट करना अनिवार्य है। तो उसमें कौन सी गलत चीज है? अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे उम्मीदवार हो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, उसमें कौन सी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जमीनी स्तर पे जुड़ाव नहीं होगा उसको टिकट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आज हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कई सीटें ऐसी होंगी जहां पे जीत और हार का मार्जिन बहुत कम होगा, प्रदेश और वहां और जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, वर्तमान विधायकों एवं टिकट के दावेदारों की सोशल मीडिया में सक्रियता अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। राजीव जेटली, इस लाइन का आप क्या मतलब निकालते हैं? ये तो कांग्रेस का ठीक है, कह रहे हैं कि ये एड ऑन क्वालिटी है, इस लाइन का आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या उन्हीं दावेदारों को टिकट मिलेगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या केवल एक एड ऑन क्वालिटी जो कांग्रेस कह रही है? देखिए, पहली बात यह कि सोशल मीडिया में मैंने सबसे पहले कहा था कंटेंट होने बहुत जरूरी है। जब कंटेंट की कमी सर, कंटेंट पे छोड़िए, ये शर्त है या नहीं है? जी, कंटेंट आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हमारे पास। मैम, राफेल भी अभी आपने बहुत अच्छा कंटेंट, एक मिनट रोहन जी, एक मिनट, वन बाय वन दिया हुआ है, जनता राजीव दिया जेटली, हुआ है, मेक इन इंडिया दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया हुआ है। अरे सुनिए ना रोहन भाई, सुनिए जुमलों की सुनिए, आप घबरा के, कोई अभी से घबरा गए? आप तो अभी तक सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं हुए, आप डालेंगे क्या? 3 घंटे आप डालेंगे क्या उसमें? डिबेट 3 घंटे। एक मिनट, रोहन जी एक मिनट, हाँ राजीव जेटली बोलिए।
मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, जब आपके पास कंटेंट की कमी होती है तो आपको जानवर ढूंढने पड़ते हैं, उनको उठा के उनके साथ खेलना पड़ता है, बिस्किट उठाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, ये कंटेंट बनाने पड़ते हैं आपको, क्योंकि सोशल मीडिया में थोड़े दिन के लिए भी आप बाहर हो गए तो लोग आपको भूल जाते हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अरे सुनिए, सुन तो लीजिए रोहन भाई, सुन लीजिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, सुनिए। अरे मैं मुद्दे पे था, मुद्दे पे, अरे सुन लीजिए, मैं तो आपके बीच में मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा सुना मैंने आपको। रोहन गुप्ता सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं बोला, सुन लीजिए। देखिए शोर मचा के तो कुछ निकलना नहीं है, कम से कम बात कर लेते हैं। वन बाय वन राजू जेटली बोल रहा हूँ। हाँ मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ जितिन, मैं वो हल्ला और गंदगी अब सोशल मीडिया पर रोज फैलेगा। एक्चुअली मैं वो ऑलरेडी फैल भी रहा है सर, उसकी बात हम ना करें तो अलग बात है, सोशल मीडिया क्यों जरूरी हो गया उसकी हम बात कर रहे हैं। राजू जेटली जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे जो हमारे मेहमान उनके पास जाऊंगा। देखिए मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई योजनाएं हैं और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां पर संचार का माध्यम नहीं है, मान लीजिए हमने उनको कहना है कि आप मुद्रा लोन लीजिए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें हम ग्रामीण स्तर तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए हमें उनको कहना है कि नहरों के अंदर जो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे आप गैस सिलेंडर ले सकते हैं, कैसे आप बिजली ले सकते हैं, कैसे आप सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है तो अपने विधायक सांसदों को हिदायत दी जाती है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर सरकारी योजनाओं को फर्दर ट्वीट करके या किसी भी माध्यम से दूर दराज तक पहुंचाना है। लेकिन मैंने आपसे कहा ये कंटेंट है, जब कंटेंट से हटेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी का कंटेंट बीजेपी तो डिसाइड नहीं करेगी ना, कंटेंट पे आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि कांग्रेस क्या कंटेंट लेकर आए, क्या कंटेंट ना लेकर आए। सवाल ये है रोहन गुप्ता, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सवाल ये रोहन गुप्ता, तो मतलब कांग्रेस ये मानती है कि 2014 में बीजेपी ने आपसे एज इसलिए हासिल किया क्योंकि सोशल मीडिया पर वो मजबूत थी, और इसलिए अब कांग्रेस बीजेपी से सीख रही है कि बीजेपी की काट बीजेपी से ही सीखकर उसको हराया जाए, मतलब माने इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 2014 में उन्होंने एक ड्रामा के एक चित्र खड़ा किया और मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद में जिस प्रकार से लोगों ने देखा कि भाई ये तो अलग ही एक हवाबाजी थी, हकीकत तो कुछ और है, और मैंने उसका आपको एक गुजरात आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं कि जो गुजरात में हमने किया कि उनके सारे पहले सोशल सुनिए उनके गुब्बारे राजू जी एक मिनट, अब रोहन गुप्ता बोल रहे हैं, आपने पहले राजू जेटली एक मिनट चुप रहिए, मैं पहले रोहन गुप्ता की बात सुनना चाहता हूं, आपकी बात अभी सुनेंगे हम। बोलिए रोहन गुप्ता। सोशल मीडिया यूज कहां से करेंगे, ये भी आपकी मानसिकता रही होगी। लेके जाएंगे जनता के पास, हम पॉजिटिव मुद्दा लेके जाएंगे, हम व्यापम को लेके जाएंगे कि देखिए ये इनका भ्रष्टाचार देखिए, हम ऐसी सरकार देंगे जो लोगों के दिल की बात सुने, ना कि अपने मन की बात करे। ठीक है, ओके राजू जेटली, रोहन गुप्ता आप एक मिनट, राजू जेटली, रोहन गुप्ता एक मिनट। सर वन बाय वन बात होती है इस शो में, इतना नहीं होगा, वन बाय वन राजू जेटली और रोहन गुप्ता प्लीज रुकिए आप। कैलकुलेटर पे लेकर बैठेंगे सर रुकिए, हम कितना खा गए इस देश का। नहीं, मुझे मैं विनोद शर्मा जी के पास जाऊंगा। ओके, विनोद शर्मा जी को लाइए स्क्रीन पर। विनोद शर्मा जी और राजीव जी एक मिनट। विनोद शर्मा जी क्या ये माने कि जो बात रोहन गुप्ता कह रहे हैं ये अब उनको अपने बचाव की दलील इसलिए देनी पड़ रही क्योंकि तर्क नहीं है कांग्रेस के पास, और जो बात आप कह रहे थे कि जमीन पर लड़िए, जमीन पर अपनी विनेबिलिटी की जो आपको ढूंढनी है विनेबिलिटी, वो ढूंढिए जमीन पर कि उसने कितना काम किया है, बजाय सोशल मीडिया पर। इस तरह देखेंगे तो राहुल गांधी का तो नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला ही नहीं है, 6 गुना से ज्यादा उनके पास फॉलोवर है राहुल गांधी के मुकाबले। देखिए ऐसा है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल सबसे पहले किया तो वो आम आदमी पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी थी जिसने सबसे पहले इफेक्टिवली सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम में, और जिससे कि बाहरी स्तर पे यूपीए सरकार को उसकी जो इमेजिंग थी उस पर नुकसान हुआ। देखिए ये जो सोशल मीडिया है ये कारगर सिद्ध होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और मिलियन प्लस सिटीज़ में। दूसरा, सोशल मीडिया का अगर एक्सटेंशन मान ले व्हाट्सएप को, तो मजाक में तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और उस पर जिस तरह के मेमेज आप देखते हैं, जिस तरह से अपने विरोधियों का मजाक उड़ाया जाता है, फिल्मी गानों का इस्तेमाल करके, कार्टूनिंग का इस्तेमाल करके, विभिन्न और तरीक़ों से,
तो उसका एक डिमेंशन ये भी है, ये सोशल मीडिया पे जो सीरियस कंटेंट है, सोशल मीडिया कोई रेफरेंस, जैसे लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन होता है, तो सोशल मीडिया कोई रेफरेंस सेक्शन नहीं है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन होती है वो डाउटफुल होती है और कुछ एग्जैजरेटेड होती है और कुछ डाउन प्लेड होती है, डिपेंडिंग कि कौन बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल। तो ज्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनता को एम्पावर करने के लिए नहीं, उसको बरगलाने के लिए होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। लेकिन दूसरा एक और डिमेंशन है कि सोशल मीडिया ने जिस तरह से एक जमाने में जो मौसीकी थी, म्यूजिक था, वो कुछ घरानों तक सीमित था, एलीट तक सीमित था, अब सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है उसको एक मास डायमेंशन दे दिया है। तो सोशल मीडिया सवाल पूछने का एक बड़ा माध्यम है अगर संजीदगी से सवाल पूछा जाए तो। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होता है वो एक दूसरे को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक दूसरे की इमेज खराब करने के लिए होता है। नहीं सर, तो मैं, और जहां तक आप कह रहे हैं कि आप फॉलोवर्स सर, एक दूसरा पहलू भी फॉलोवर्स अगर आप इनके खरीदने फरमान की का। बात कर रहे हैं, और वो पहलू ये है कि आप अपने तो अपने लोगों अगर को आप खरीदने सिखाइए। की बात कर रहे हैं तो आपको सर्बिया के फॉलोअर्स मिल जाएंगे, मॉस्को में फॉलोअर मिल जाएंगे, है आपको वहां से फॉलोअर मिलेंगे जिनके वोट का लागू नहीं होते, और बहुत से सॉरी, और फेसबुक ने तो अभी और ट्विटर ने भी अभी बहुत से जो फॉलोअर्स हैं उनको करार दिया कि ये डाउटफुल हैं, ये फेक फॉलोअर्स हैं, और बड़े बड़े अकाउंट्स में से सब्सट्रैक्शन हुआ। तो ये सब हम भूल जाए, ये एक डायमेंशन है, एक एडिट एडवांटेज है, फोर्स मल्टीप्लायर है। सोशल मीडिया इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, बस इतना ही है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर है, लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर करने के लिए आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को, और टिकट की दावेदारी से तय कर रहे हैं। सवाल तो यहीं पर आ जाता है। सारा जो बात आप कह रही थी कि फेक फॉलोअर खरीदे जा सकते हैं, फेक फॉलोअर भी खरीदे जा सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आपको अपने लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाना है तो आप उनके लिए क्लासेस लगाइए, आप उनके लिए कैंप लगाइए, उनको सिखाइए। लेकिन डंडा चला रहे हैं आप, और डंडा चला के आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर आए। ये डंडा कितना सही है? देखिए क्या है ना, कुछ जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जिनका हमें पता है उनका क्या आइडेंटिटी है, तो वो माने रखता है, क्योंकि वो जो है वो असली फॉलोअर्स हैं। लेकिन बात जहां आती है फर्जी फॉलोअर्स के, कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इमेज वो हैंडल करने के लिए। तो मुझे भी बहुत ऐसे व्हाट्सएप के, आपको अगर 50,000 फॉलोअर्स चाहिए, आपको इतना वो देना होगा, मैं तो एंटरटेन करती नहीं ना, मैं उनको वो करती हूँ। लेकिन बहुत लोग प्रेशर में आके, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ सोशल मीडिया के बदौलत है। तो ये बात गलत है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, मैं भी करती हूँ, और बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अपने स्तर पर, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, अपनी सोच से, अपनी राय से, और लोग प्रभावित होते हैं पढ़कर। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा दुरुपयोग करेंगे या फेक फॉलोअर्स का ट्रेंड जो है इनकरेज करेंगे, तो वो कोई इसकी वो नहीं होगी ना, उसकी कुछ बिल्कुल मैं और एक सवाल, क्योंकि वो तो फेक, बिल्कुल फेक भी खरीदे जा सकते हैं। रोहन गुप्ता, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हर्षी एक सवाल और है। फरमान मध्य प्रदेश का है और वहां की स्थिति भी हमें देखनी चाहिए। 2-3 शहरों को छोड़ दें तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो रहती है ग्रामीण इलाकों में, जिसमें आदिवासी इलाके भी आते हैं। तो क्या बस्तर के इलाके में अगर कोई कैंडिडेट से आप ये पूछेंगे कि आपके कितने फेसबुक फॉलोअर हैं, कितने ट्विटर पे फॉलोअर हैं, तब हम आपको टिकट देंगे, तो क्या ये रणनीति सही माने हम? देखिए गौरव, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बहस जो है ना वो सिर्फ इस पे हो गई है कि फॉलोअर और ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो बहस है कांग्रेस के इस फैसले पर सोशल मीडिया के चरित्र और उसके इस्तेमाल पर बात करना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 1.5 दशक का ब्लॉगर मैं हूँ, और मुझे ये पता कि कैसे इस इस्तेमाल ने देश को बदला है। और ये
कुछ कहें कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल अगर न बन गया होता तो सोशल मीडिया इस देश की बड़ी ताकत है, जो कुछ न्यूज रूम में कुछ गिने चुने संपादकों की मठाधीशी रह गई थी उसको इसने तोड़ा है। सिटीजन मीडियम है, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक पार्टियां अगर इसका सम्मान कर रही हैं तो हमें भी उसका सम्मान करना सीखना चाहिए, जो सबसे जरूरी मेरी टिप्पणी है इस बहस की। दूसरी जो चीज आती है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में निश्चित तौर पर यह अच्छी बात नहीं होगी कि विधानसभा टिकट इस आधार पर दिए जाएं कि आपके फॉलोअर्स या लाइक हैं क्या। और एक बात मैं अभी बता दूं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर मेरी नजर रहती है, आपको अब ट्विटर के फॉलोअर और लाइक बढ़ाना इस वक्त बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ट्विटर तो हर दिन इंडिया के मामले में 2 समय सुबह शाम फॉलोअर्स के आपके घटा देता है। अगर वो फर्जी फॉलोअर्स हैं, रोबोट के जरिए आए हैं, ये जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से फॉलोअर खरीदे जाते थे। लेकिन एक बात आप सोचिए कि अगर कोई नेता सचमुच इस बात को गंभीरता से ले और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो उसके 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 लोग हैं, उनको वो ट्विटर और फेसबुक पर अकाउंट खुलवाता है और उन सारे लोगों को अपनी बात बताता है और वो सारे लोग भी उस बात को आगे बढ़ाते हैं, और अगर ये साइकिल वो अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है तो हर दिन 50-50 की मीटिंग करने से कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी है। और चूंकि बहुत मतलब वो समय के साथ न चलने वाले लोग सोशल मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल टूल की वजह से गंदगी दिखती है। और जिन कैंपेन्स की हम बात करते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो अचानक गुड़गांव के ऑफिस से अगर 20 लोग एक साथ तय करते हैं कि 3 लोग आज छुट्टी लेंगे, 3 लोग कल छुट्टी लेंगे, 3 लोग परसों छुट्टी लेंगे, और ऐसे वो पूरे 1 हफ्ते रामलीला मैदान पर पहुंचते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होगा, वरना वो कहावत हो जाएगी कि बंदर के हाथ में उस तरह। क्योंकि जब हम ये ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया तो कुछ है ही नहीं है, जमीन पे क्या है, तो जमीन और सोशल मीडिया ये दोनों का चरित्र अलग है, उसको इस्तेमाल करना सीखिए तो बहुत अच्छा फैसला है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो लीडर चाहिए या फॉलोअर चाहिए, या वोटर चाहिए या फॉलोअर चाहिए, ये तय करना यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक दुविधा बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में फिलहाल उन्होंने ये फरमान दिया है। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है आपको कि वाकई कांग्रेस वक्त की नब्ज पकड़ रही है, इसलिए ये फरमान सही है, ये आपको और उससे पहले हमारा सवाल कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर उम्मीदवार के लोकप्रिय होने का सबूत है या नहीं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाके हमें दे सकते हैं इसका जवाब। लेकिन जितेंद्र, आपको क्या लगता है, ये वक्त की नब्ज पकड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि वक्त की नब्ज पकड़ तो रहे हैं लेकिन उसमें और भी चीजें लानी चाहिए थी, केवल एक शर्त रख देना इस तरह से ये सही नहीं है? देखिए, ये बात कोई माने या ना माने, अब ये एक जमीनी हकीकत है कि आने वाला हर चुनाव डेटा के ऊपर लड़ा जाएगा, और सोशल मीडिया आज डेटा को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और पहले जो रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, ये वन टाइम होता था। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप 24 घंटे अपने इलेक्टोरेट से टच में है, और प्रोपेगेंडा फैलाने का सबसे सस्ता और सबसे लोकप्रिय माध्यम अब बन चुका है और सबसे सस्ता माध्यम है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मतलब जो अभी दोनों कांग्रेस और बीजेपी के वक्ता में जो बहस हो रही थी कंटेंट की, क्योंकि पूरे दिन तो आप कंटेंट जनरेट कर नहीं सकते, इसीलिए क्या होता है कि वो दिन भर लाइमलाइट में रहने के लिए या तो आप ट्रोलिंग करते हैं, अब्यूज करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करते हैं। अब देखिए, आपको इस ये जो एक सर्कुलर है, इससे आगे जाके आपको एक चीज समझनी होगी। आज कांग्रेस कह रही है कि मेरे हर उम्मीदवार को, जो हमारा जो टिकट पाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के हर ट्वीट को रिट्वीट करेगा। मद्रास हाईकोर्ट कहता है अगर आप किसी व्यक्ति के ट्वीट को रिट्वीट करते तो आप भी उस चीज के लिए पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। कल को आज कांग्रेस को फेक अनिल अंबानी नोटिस भेज रहे हैं, क्रिमिनल नोटिस भेज रहे हैं, तो कल को आप कैसे किसी को बाध्य कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भी आपका ट्वीट करे? कोई अंग्रेजों की फौज थोड़ी है कि आप जो व्यक्ति आप ट्वीट करेंगे आपकी भाषा में 100 मुर्गे और बोलें। तो ये आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ये समझ में आता है, पर आप फोर्सफुली लोगों को रहे कि आप रिट्वीट भी मेरे ट्वीट को कीजिए, तो कल किसी लीगल केस की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति या कैंडिडेट जो भी खर्चा सोशल मीडिया के ऊपर करता है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा उसको इलेक्शन कमीशन को देना है, और उसका पूरा का पूरा खर्चे का आकलन चुनाव उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये जो 500, 1000, 5000 लोगों की, 10,000 लोगों की आप कैंडिडेट के ट्रोलिंग की या रिट्वीट की बात कर रहे हैं, इनका खर्चा भी क्या आप फिर 3 महीने पहले चुनाव के अपने खर्चे में जुड़वाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं, और आने वाले समय में सबको डर लग रहा है कि चुनाव प्रभावित होंगे फेक न्यूज से। तो इस पूरे बहस को देखते हुए मुझे लगना चाहिए सारी पार्टियों को बैठकर इलेक्शन कमीशन के साथ विचार करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। सीधा अंधाधुंध चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति हो, ये सही नहीं है। रोहन गुप्ता से जवाब लेते हैं। रोहन, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस पार्टी ने जो बोला है कि हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे जो चीज है उसको वो पार्टी का स्टैंड है, और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी का स्टैंड देश के हर कोने कोने में जाए, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, किसी व्यक्ति की बात नहीं। गौरव जी, क्यों कब से सुन लीजिए, जेटली जी बोलने दीजिए प्लीज, ये आपकी बहुत आदत गंदी है।
गौरव जी इनको बोलिए जरा सुनने की वो रखें। एक मिनट, जितिन जैन, डिबेट का तरीका नहीं है। एक मिनट, नहीं सुन लीजिए, ये एक बार मेरी बात को खत्म करने दी जाए, फिर बीच में बोला जाए। मैं कब से आराम से सुन रहा हूं। मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, अगर पार्टी के वर्कर को बोला जाए उसमें कुछ गलती और बीजेपी और हर पार्टी करती है। दूसरी बात, आपका सवाल था गौरव जी कि क्या कांग्रेस जमीनी हकीकत भूल गई है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस जमीनी हकीकत जानती है, कांग्रेस प्रोपेगेंडा को भी जानती है, कांग्रेस ये भी जानती है कि हमको जन जन तक अगर हमारी बात पहुंचानी है, सोशल मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण हमारे टूल है जिसको हमको यूज करना है। जैसे एक हमारे मित्र ने बताया, मिस्टर जितेंद्र जैन ने, कि ये 24 घंटे का हथियार है, ये कॉस्ट इफेक्टिव हथियार है। कौन सी गलत चीज है? अगर मैं ये चाहूंगा कि मेरा उम्मीदवार 15,000 लोगों तक मिनिमम अपनी बात को 24 घंटे पहुंचाए, सर इससे कोई असहमति नहीं है, सकारात्मक चीज, इससे कोई असहमति नहीं है, सब सहमत है कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप उसको क्राइटेरिया बना दे रहे हैं, ये दिक्कत है। आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, आप उसको एक साधन बनाने के बजाय क्राइटेरिया बना रहे हैं। अकाउंट होना उसको क्राइटेरिया बनाया नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव जी, हमने क्राइटेरिया ये बनाया कि उसका अकाउंट होना चाहिए। आप जरा ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको वही चीज बताया। अगर उसकी पहुंच ज्यादा है, अगर पार्टी ये चाहती है कि उसका उम्मीदवार स्ट्रांग हो सोशल मीडिया में, उससे कौन सी गलत चीज है? हमको जिसके साथ लड़ना है वो ट्रोल आर्मी है, जिसकी कोई किसी प्रकार की उसकी लिमिट नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनसे आपको लड़ना है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है, तो फिर ये मानते हैं आप, रोहन गुप्ता, तो फिर ये मानते हैं आप, सोशल मीडिया जरूरी है। रोहन गुप्ता, फिर तो आप ये मानते हैं कि अब क्योंकि टिकट पाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं दावेदार, कल को कोई फेक फॉलोअर लेके आता है और बताता है कि मेरे पास 2 लाख ट्विटर फॉलोअर है, मुझे टिकट दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो पॉपुलर लीडर है। बिल्कुल नहीं, अगर मेरे पास एक ही सीट पर 2 स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, दोनों ग्राउंड लेवल पे इक्वली स्ट्रांग है, तब जाके एडेड एडवांटेज होगा। पर अगर मेरी ग्राउंड तो उसकी स्ट्रांगनेस तो आप सोशल मीडिया से भी तय कर रहे हैं ना सर? नहीं होगा, ये एडेड चीज है, बिल्कुल नहीं, ये एडेड एडवांटेज है। हम चाहेंगे कि हमारा हर उम्मीदवार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एडवांटेज है, ये बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, ये बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एमपी कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है वो सही है, नहीं है, वो सही नहीं है गौरव? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा सा सवाल लिखा गया, सर मैं 10 बार पढ़ लूंगा, मैं 10 बार पढ़ लूंगा, मैं 10 बार पढ़ लूंगा। टिकट के दावेदारों की सोशल मीडिया की सक्रियता अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, मैं 10 बार पढ़ दूंगा। टिकट देने के मापदंड में सोशल मीडिया का ये होना अनिवार्य है, बट नहीं होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब दूसरा साइड बता रहे हैं आप कॉइन का। जितेन, मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या आज तक किसी पार्टी ने कभी ये कहा कि उस आदमी को टिकट मिलेगा जिसके एक रैली में कम से कम 10,000 नेता आएंगे? जब भी आप किसी को ये फोर्स अपॉन करते कि 10,000 लोग चाहिए, क्या तो किराए की भीड़ आती है, ट्रॉल आते हैं, पूरी तरह आप समझिए, आप किसी को फोर्स अपॉन मत कीजिए। कांग्रेस ने ये नहीं बोला है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, उसको मिलेगा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप उसको इंटरप्रेट आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे आप कैसे तय करेंगे? आप जरा लेटर देखिए ठीक से, इंटरप्रेट कर रहा उसमें ये हूं। लिखा गया कि अकाउंट होना अनिवार्य है, सर्कुलर पढ़िए, अकाउंट होना अनिवार्य। आप पत्र पढ़िए, आपके पास पत्र नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हैं। ये नहीं, अच्छा ठीक है, हमने ये बोला है कि अकाउंट होना ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ठीक है, बीजेपी ठीक है, की लड़ाई ठीक से लड़ेगी। ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। कंटेंट की बात आप कर रहे थे, कंटेंट की बात कर रहे थे राजीव जेटली। कंटेंट को लेकर तो ये 1-2 बार आपकी तरफ भी निशाना साध चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक ट्रोल आर्मी से लड़ना है। ये रोहन गुप्ता के शब्द हैं, मैं आपको रोहन गुप्ता के शब्द बता रहा हूं। रोहन गुप्ता ने अभी कहा कि हमें ट्रोल आर्मी से लड़ना है, इसलिए हमें अपने सोशल मीडिया पर अपनी अपीयरेंस या सोशल मीडिया पर हमारी जो पहुंच है, हमारी जो मौजूदगी है, उसको बढ़ाना है। सीधे सीधे आप पे निशाना है कि आप ट्रोल कर रहे हैं इनको सोशल मीडिया पर। देखिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2 लोग होते हैं जो भी, हाँ, जो देश का सबसे वरिष्ठ नेतृत्व होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, उसके ट्विटर को ऑफिशियल ट्विटर माना जाता है और उसको रीट्वीट करने के लिए कांग्रेस भी कहती होगी, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को रीट्वीट करने के लिए हिदायत दी भी जाए तो वो रीट्वीट किया जाएगा। अब दूसरी तरफ से देखिए ऑफिशियल ट्विटर कौन सा होगा? राहुल गांधी जी का। अभी राहुल गांधी जी वहां विदेश में जाके कहेंगे भारत की संस्कृति खराब है, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का ये ड्यूटी। एक सेकेंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपने पूरा भाषण दिया, मैंने आराम तसल्ली से सुना, मैं तसल्ली से। अभी आप बोल रहे थे इस तरह डिबेट नहीं होती, अब उनको बोलने दीजिए। रोहन जी उनकी बात पूरी नहीं होती, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपको।
मैंने केवल इतना कहा कि जो भी ऑफिशियल ट्वीट आएगा कि भारत का कल्चर खराब है, भारत के मर्द गंदे हैं, भारत के अंदर भारत ने जो स्टेप डोकलाम पे उठाया वो नहीं उठाना चाहिए था, चाइना बहुत अच्छा है, चाइना के हिसाब से चलना चाहिए, चाइना की संस्कृति अच्छी है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे रीट्वीट करेंगे आगे। उसके बाद सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए। उसके बाद ये बताया जाएगा कि राहुल गांधी, अरे मैं आपको आप जवाब तो पहले देते ही आ रहे हैं, उसके मैं तो बहुत कम बोला हूं आपके बीच में। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि कंटेंट, वरिष्ठ नेतृत्व के विजन को आगे पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया हो सकता है और होना भी चाहिए। मैं कहता हूं होना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की आपने शुरुआत करी बात, अगर मध्य प्रदेश के अंदर एक कंपैरिजन रखा जाएगा कि देखिए हमारी सरकार कहां होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करके दिखाया, क्या कांग्रेस सोशल मीडिया के वर्कर को बोलेगी कि बताइए आपने 10% बिजली बनाई थी, आपने 10% बनाई थी, भाजपा ने 90% कैसे बना दी? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को रीट्वीट करेंगे? क्या वो ये बात बताएंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी 4% होती थी, भारतीय जनता पार्टी 11% पे ले आई? उनकी विचारों की मजबूरी है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, और कंटेंट जिसने देना है, जिसको ऑफिशियल ट्विटर कहते हैं, वो फाइनली राहुल गांधी जी निकलेंगे। ठीक है, रोहन गुप्ता से जवाब दे लेते हैं। भारत की रोहन गुप्ता से जवाब लेते हैं। रोहन गुप्ता, मैं फिर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट लीजिए, एक मिनट। कंटेंट दिया है आपने, व्यापम का कंटेंट बहुत बड़ा दिया है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने मध्य प्रदेश का जो हाल किया है, आप जाने दीजिए, जो जुमले हैं, दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में ना बोले आप। वन बाय वन। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लीजिए। आपका सवाल हो गया, आपका हो गया। एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट राजू जेटली, एक मिनट। आपकी जब केंद्र में सरकार आई, मोदी जी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं जनधन की बात कर रहा हूं, मैं उज्ज्वला की बात कर रहा हूं, मैं स्किल इंडिया की बात कर रहा हूं, मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूं। कौन से मुद्दे पे आप सफल रहे? नोटबंदी पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विफल स्टेप रहा है। कौन सी कंटेंट की बात कर रहे हैं आप? पूरी देश की जनता जानती है। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, व्यापम का जितना बड़ा स्कैंडल हुआ है पूरे देश में नहीं हुआ है। आपको कंटेंट देश की जनता दिखाएगी, किसान की कंटेंट नहीं है, किसान की आत्महत्या कंटेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने बाई इलेक्शन आ रहे हैं? ठीक है, मैं एक मिनट, मैं विनोद शर्मा और हर्षवर्धन जी को इस डिबेट में लाना चाहता हूं, लेकिन रोहन गुप्ता एक मिनट, एक छोटा सा सवाल। फिर आप तो कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये आज की नीड है, तो फिर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं करें सोशल मीडिया पे तो ज्यादा अच्छा है। मैं अखिलेश यादव से या अरविंद केजरीवाल से कर लेता हूं, उन दोनों के मुकाबले ट्विटर पे राहुल गांधी के फॉलोअर कम है, तो मैं ये मानूं फिर कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से या अरविंद केजरीवाल से कम पॉपुलर या उससे छोटे नेता हैं, ये मानूं फिर मैं? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जमीनी हकीकत को सोशल मीडिया रिप्लेस नहीं कर सकता। हर आदमी सुन लीजिए, बीच में मत। नहीं, एक मिनट, जेटली जी एक मिनट सुन लेते हैं। आपको आप बीच में ना बोले ना, हम बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया एक एडेड एडवांटेज है हर लीडर के लिए। राहुल गांधी जी ट्विटर पे बहुत लेट जुड़े हैं, पर जिस प्रकार से उनका जो ग्रोथ है, आज आप रिट्वीट और जो ये हो रही है मोदी जी से 3 गुना हो रही है, यही चीज बता रहे हैं। अच्छा, ये भी आप नाप रहे हैं, ठीक है। जो भी उनके मुद्दा उठा रहे, और मुद्दे कौन से उठा रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या उनके एक भी सवाल का जवाब है आज भाजपा? ठीक है, मैं यही सवाल विनोद जी से पूछता हूँ। विनोद सर, ठीक है, विनोद सर, क्या वाकई जो सोशल मीडिया पर डिबेट होती है, ये डिबेट इन्फ्लुएंस करती है? क्योंकि हमने 2016 का अमेरिकी चुनाव का मामला देखा, जब एक फर्म पर यह आरोप लगा कि वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए। तो क्या वाकई सोशल मीडिया का जो ये आप कह सकते हैं कि एक मिसयूज भी हो सकता है, क्या वो भी एक डर है? और जो ये डिबेट होती है, क्या वाकई लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर इस तरह से वोट डालते हैं, जो बात यहां पर कह रहे हैं रोहन गुप्ता? देखो, अभी किसी ने जो डाटा एनालिसिस की बात की, उसमें बहुत वजन है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन जैसे जैसे देश प्रगति करेगा, जैसे जैसे विस्तार होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वर्चुअल रियलिटी का, तो जो डाटा एनालिसिस है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करेगा ये पता लगाने में कि इस व्यक्ति के रुझान क्या हैं, क्या ये हमारे साथ है या हमारे विपक्ष में है या भी कन्वर्टेबल वोट है। ये सब बातों का ज्ञान पॉलिटिकल पार्टीज को डाटा को एनालाइज करके, उसके कमेंट्स को एनालाइज करके सोशल मीडिया पे मिल सकता है। लेकिन इसको आप अलग छोड़ दें, इसके जो नुकसान हैं
वो मैं अभी आप पे इंगित करना चाहता हूं। अभी दो पार्टीज के प्रवक्ताओं में चीन आ गया। अब चाइना के साथ तो भारत को बातचीत करनी पड़ेगी ना, अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे। इतने लंबे बॉर्डर्स हैं हमारे चाइना के साथ। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं एक इनफॉर्मल समिट के लिए शी जिनपिंग के साथ गए चीन में। तो एक दूसरे पे ये आरोप लगाना कि तुम चाइना गांधी हो तो कल को कोई बोल देगा कि आप चाइना मोदी हैं, ये कोई अच्छा लगता है? कोई मैच्योर डेमोक्रेसी की कोई मिसाल है क्या? आप क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी चाइना को गाली दे सकती है, उसको इग्नोर कर सकती है क्या? रियलिटी को माने ना हम। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पे कोई आदान प्रदान ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कंट्रीज लाइक चाइना, उनकी जो मेमोरी है, उनकी मेमोरी एलिफेंटाइन है, वो याद रखते हैं। मुझे याद है बहुत बरस पहले एक बार वो दिवंगत महाजन साहब ने, प्रमोद महाजन साहब ने, जब वो अटल जी के उन्होंने कोई प्रोवर्ब इस्तेमाल किया चीन के लिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको बाद में बताया, मैं कहा देखिए ये चाइनीज जो हैं ये प्रवृत्ति से बहुत शक और शुबा रखने वाले लोग हैं और इनके साथ हमको डील करना है। अपना अपना तरीका इस्तेमाल करेंगी हमारी गवर्नमेंट्स, लेकिन इनकी जो प्रोवर्ब्स की जो कलेक्शन है ना, वो इतनी मोटी किताब होती है। तो आप उस चक्रों में मत पड़े इनके साथ। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का क्रिएटिवली इस्तेमाल करें पॉलिटिकल पार्टीज, जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में एजुकेट करने के लिए और अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों के बारे में उस स्पष्टीकरण देने के लिए। इससे बियॉन्ड अगर करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी में इजाफा नहीं होगा। हमारी डेमोक्रेटिक डिबेट जो है वो डिसएम्पावर हो जाएगी, वो बास्टर्डाइज हो जाएगी। उसको ना करें, इलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, ठीक है। राजू जेटली जवाब दीजिए, फिर मैं हर्ष जी के पास जाऊंगा। जल्दी 20 सेकंड। मैं शर्मा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। बहुत अच्छी बात बोली उन्हें, हमारे नेबरिंग कंट्री है, हमें उनके साथ दोस्ती बढ़ानी है। अगर हमारे खिलाफ कभी कोई आंख उठती है तो हमारे सैनिकों को उनके खिलाफ खड़ा भी होना है। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, और उनकी अखबारें भी यही बात कहती हैं। उनकी अखबार क्या कहती है, ग्लोबल टाइम्स, और उनके थिंक टैंक क्या कहते हैं? उनके थिंक टैंक और उनकी अखबार कहती है देखिए भारत को अगर वो इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो चाइना को पीछे पछाड़ देगा। ये बात एक मैच्योर आदमी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के, अगर चाहे विपक्ष के लीडर हो, तो विदेशी मंच पर जाकर कहनी चाहिए कि भारत देखिए चाइना को किस गति से पछाड़ने के लिए हमारे युवा, हमारा नेतृत्व हर तरीके से सक्षम है। लेकिन अगर आप दूसरे राष्ट्रीय मंचों पर जाकर आप ये कहें देखिए भारत की बुराई, देखिए भारत के अंदर ये कमी है, भारत के अंदर ये कमी है, आप कमियां गिनानी शुरू कर दे और कई बार झूठे आंकड़े आप विदेशी मंच पर जाकर रखें। नहीं सर, तो वो सोशल मीडिया पर कहें, वो सोशल मीडिया पर कहें या किसी रैली में कहते तो हर पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ, आप अपने तर्क तो रखते ही हैं। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ रखती है, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ रखती है। इसमें कौन सी नई बात है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं? सवाल ये नहीं है हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया का लाइक वोट में तब्दील होता है? आपको क्योंकि आप इसके पैरोकार हैं कि सोशल मीडिया पे पहुंच बढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होता है? और जिस तरह से यहां पर अभी बात आई कि सोशल मीडिया का मिसयूज भी होता है, तो क्या एक वोट काटता भी है दूसरी पार्टी का? वो मैंने कहा ना कि बंदर के हाथ में उस तरह होगा तो वो कहीं भी चलाएगा, लेकिन उस तरह का अपना इस्तेमाल है। वैसे ही ये एक पॉलिटिकल टूल है कोई भी, और जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ने गंद कर दी है, हमारे देश ने हमारे नेताओं के मुंह से ऐसी ऐसी बातें रैलियों में सुनी है, ऐसी ऐसी बातों के फर्जी पैम्पलेट बंटते देखे हैं, ऐसी ऐसी बातों को जनता के बीच में चुपके से बता के और नेता निकल जाता है कि पूरा का पूरा गांव अपना मन किस तरह से बदल लेता है। तो कृपया करके नेताजी लोग या कोई भी विश्लेषक ये सोशल मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी न डालें, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि पॉलिटिकल टूल ने, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ने सोशल मीडिया को गंद बनाया, वरना इससे अच्छी चीज ये शायद दुनिया को नहीं मिली थी जो इंटरनेट मिली और ये सोशल मीडिया मिला। अब मैं एक बात आपको कहता हूं कि देखिए आप, ठीक है, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में फॉलोअर और लाइक बढ़ाकर कोई नेता चुनाव नहीं जीतेगा, ये संभव नहीं है, विधानसभा के चुनाव में संभव नहीं है। बड़ा नेता देश का बनना है तो आपको जरूरत है सोशल मीडिया, क्योंकि सबको अपनी बात पहुंचाती। लेकिन एक बात आप सोचिए, कितने भी कहें कि जो संचार सुविधाओं से कम जुड़ा हुआ इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां के अगर 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे बढ़ते हैं, और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
उसके कोई भी ब्लॉक लेवल का नेता, जिला लेवल का नेता, किसी खंड का नेता, वो कोई भी अपनी बात किसी बड़े से बड़े नेता को, जिसको बात पहुंचाने के लिए उसको दिल्ली आना है, भोपाल आना है, छिंदवाड़ा जाना है, ग्वालियर जाना है, उस सब की बजाय वहीं बैठे बैठे उसने टैग कर दिया और अपनी पार्टी के नेता को वो बात पहुंचा दी। अब आप सोचिए कि अभी टिकट तक नहीं बटे हैं। टिकट बटने से पहले अगर सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं तो कम से कम अपनी पार्टी के आला कमान को वो ये संदेश देने में सफल होंगे कि किसके पास कितने मुद्दे हैं, जो कंटेंट की बात बार बार हो रही है वो उसको बता पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात होगी, जिसको इग्नोर कर रहे हैं लोग, कि आप जमीन पर जाकर भी कार्यकर्ता की बात कहां सुन पाते हैं। बड़ा नेता पहुंचता है तो उसको छोटे वाले नेता घेरे रहते हैं, सेकंड थर्ड लेयर, तो नीचे वाला कार्यकर्ता तो पानी पिला के, चाय पिला के जिसके घर में पीने आते हैं, वो भी अपनी बात नहीं कह पाता, नमस्ते करके चला जाता है। सोशल मीडिया आपको वो ताकत देगा कि वहां की जो बात है, उस विधानसभा में जो उम्मीदवार है, जिसके खिलाफ गड़बड़ है, जिसके खिलाफ अच्छा है, वो बात पहुंच पाएगी। और मुझे लगता है सही इस्तेमाल करिएगा नहीं तो उस स्थिति में क्या होगा, और ये हम देख रहे हैं। हर्ष जी, उस स्थिति में क्या होगा जब कोई दूसरी पार्टी फेक फॉलोअर्स के जरिए कुछ ऐसी बात कहे जो दूसरी पार्टी को गफलत में डाले, उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पर तो आपको काउंटर करना होगा, उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया पे लोग चाहिए। अगर आपको फेक न्यूज काउंटर करना है तब भी आपको सोशल मीडिया पर लोग चाहिए, और अपनी पॉजिटिव बात बढ़ानी है तब भी आपको सोशल मीडिया पर लोग चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपको बूथ वाला चाहिए, पन्ना प्रमुख चाहिए, जिला प्रमुख चाहिए, हर विधानसभा का रैली प्रमुख चाहिए, हर विधानसभा में भोजन का इंतजाम करने वाला चाहिए, हर विधानसभा में नेता आए तो उसकी अगवानी करने वाला चाहिए, फूल माला लाने वाला चाहिए। वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आपको हर तरह के वॉलंटियर चाहिए, कंटेंट से लेकर, और अगर जरूरी पड़ता है खैर इस बीच बदलने के लिए फॉलोअर लोकप्रिय होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे हर्ष जी के जवाब में, कहिए। समझता हूं कि सबसे अच्छी मिसाल किस तरह से सोशल मीडिया को क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है वो आपको केरला में मिली सैलाब के दौरान, जब लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर, एक ही पढ़ रहा था सुबह कि जब जो बच्चे पीछे रह गए, जहां पर ज्यादा आपदा आई, वो अपनी पढ़ाई पे जा रहे हैं ताकि वो बच्चे जहां भी दूर दराज में है पढ़ सकें। ये जो केरला का प्रकरण है, मैं ये समझता हूं कि ये मिसाल कायम करता है कि सोशल मीडिया जो है उसको सिर्फ पॉलिटिकल टूल के रूप में मत देखे। जो उसका नाम है, ठीक है, उसी नाम के अनुसार अगर इस्तेमाल करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, जनता को लाभ मिलेगा। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आखिर में आपको इलेक्शन इसीलिए लड़ते हो ना कि जनता की सेवा करनी है। तो आपदा में सेवा के लिए उनका इस्तेमाल करो। वैसे भी नॉर्मल टाइम्स में, पीस टाइम, कि जो चाइनीज ने इनफॉर्मली हमारी सरकार को कंपेयर किया है, कन्वे किया है कि आप अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपने देश में, मतलब बीजेपी के नहीं सभी को, आप कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से नेशनलिस्ट हैं जिनका दबाव हम पे पड़ सकता है। ठीक है, बतौर जवाब मैं जो यही आप सवाल लोग लिखते हैं जितेंद्र जी के पास लेके जाऊंगा। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। ठीक है, ये बड़ा सीरियस कीर्ण तरीके से हमारे सोशल मीडिया को देखने का एक ठीक है। मैं जितेंद्र इसी बात को आपके पास लेके आता हूँ। सोशल मीडिया है। जितेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या अभी तक आप, क्योंकि है कोई रिसर्च है जो बताता हो कि भारत में सोशल मीडिया का, या कहीं भी देश दुनिया में और भी कहीं, सोशल मीडिया का कितना पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है और कितना नेगेटिव, और खासकर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? गौरव, दो एग्जाम्पल आपको कंटेम्पररी एग्जाम्पल देखने होंगे। पहली बात तो मिसयूज का एग्जाम्पल देखिए, जो अभी विनोद जी भी कह रहे थे, जो अमेरिका के अंदर हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे चुनाव के रिजल्ट को पलट दिया गया। तो इतना फेक न्यूज, इतना चुनाव जीतने के लिए तो ये भी कर रहे हैं। में पता चला कि वो देश के बाहर से, अमेरिका के बाहर से फैल रहा था। एक सेकंड, मेरी बात प्लीज आप कंप्लीट करने दीजिए। तो वो जो यहाँ पे क्या लगता है, जब भी बीजेपी के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा होता है तो बीजेपी को लगता है कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस को लगता है बीजेपी उनके खिलाफ करवा रही है। हो सकता है आने वाले चुनाव से पहले ये हो कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे। ये तो है पहला मुद्दा। दूसरा, आपको एक चीज देखनी होगी, आप चाहे कांग्रेस के जो दिव्या स्पंदना जो उनकी सोशल मीडिया हेड, आप उनका अकाउंट देखिए, सबसे पहला ट्वीट प्राइम मिनिस्टर का मेमे है। आप बीजेपी का देख लीजिए, आधे से ज्यादा जो उनका कंटेंट है वो कांग्रेस, राहुल गांधी के मेमे आते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे आए, आपका स्वागत है,
पर जो सोशल मीडिया आम लोगों के इस्तेमाल के लिए, जुड़ने के लिए बना है, आपने उसको राजनीतिकरण इतना ज्यादा कर दिया है कि चुनाव से पहले 80% कंटेंट सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल होता है। तो वो कंटेंट आप डिबेट करें, उसका स्वागत किसको जाता है सर? जो मेमे फेक इसका जिम्मा किसको जाता है? जो आपने कल्चर बना दिया है, ये ऐसा भस्मासुर है, एक दिन आपको भी खत्म कर देगा। अगर आज तो भारतीय जनता पार्टी इसका जिम्मा किसको जाता है जितेंद्र जी? पूरी फोर्स खड़ी कर दी गई है सोशल मीडिया पर, इसका जिम्मा किसको जाता है? ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं साहब, मैं ऑफिशियल, आप जाके देख लीजिए, मैं ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ऑफिशियल अकाउंट पे, वेरीफाइड हैंडल पे जाकर देख लीजिए कि मेमे हमें भी अगर कोई अपनी जानकारी चाहिए होती है, आप मेमे जाके हमारे कार्य चल रहे हैं। नहीं, लेकिन राजू जेटली आप इस तरह से अपना दामन मत बचाइए कि आप बीजेपी की तरफ से कुछ होता नहीं। बीजेपी पर तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि आप दूसरे लोगों का सोशल मीडिया के खिलाफ गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल सोशल मीडिया की बात कह रहा हूं। हाँ, मैं कहता हूं तर्क वितर्क चलते हैं, जरूर चलते हैं, आम लोगों में चलते हैं, आपस में लड़ाई भी होती है, आपस में तर्क वितर्क भी चलते हैं, कंपैरिजन भी होता है। लेकिन जब हम ऑफिशियल ट्विटर की बात कहते हैं तो उसके अंदर कंटेंट की जरूरत होती है। कंटेंट के लिए आपको अपने कार्य करने होते हैं, आपको डिलीवरी करनी होती है। सर, आप दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। कंटेंट का इस्तेमाल क्या बीजेपी बिल्कुल सही करती है क्या? ये तर्क वितर्क कुतर्क और गाली गलौज, मैंने आपसे कहा जब ऑफिशियल डिलीवरी की बात आती है तो ऑफिशियल डिलीवरी करने के बाद ऑफिशियल ट्विटर पे उसको डिलीवर किया जाता है। साल के बाद एक भी मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, 20 सेकंड। रोहन गुप्ता, तो ये माने जो आपकी दलील है कि ठीक है, ये हम अपने लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को हराना है और बीजेपी के पास सोशल मीडिया पर एज है, ये माने हम? देखिए, सबसे बड़ी चीज बीजेपी द्वारा जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है जी, हमको बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो हो रहा है, जो ट्रोलिंग, उसका हमको काउंटर करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और कांग्रेस की विजन लोगों को पहुंचानी पड़ेगी घर बैठे, और इसमें सोशल मीडिया एक अगत्य का महत्वपूर्ण रोल ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। इस बीच सोशल मीडिया पर ही हमने सवाल पूछा था, और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लोकप्रिय होने का सबूत है या नहीं? इसमें से 29% लोग कहते हैं कि हाँ, ये सबूत है, जितने फॉलोअर उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी। लेकिन 71% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई सबूत नहीं है। ये है देश की जनता की राय। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, और आवाज अड्डा में बस इतना ही।